हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं हितेश शेरावत आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था एक 20 मिनट की हम यहाँ पर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस 20 मिनट में हम ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड जो मुख्य बिंदु रहेंगे उनकी हम चर्चा करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं या जो प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व जो रहेंगे उनकी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर वाला सेक्शन रहता है वहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आगामी अगले हम 4 से 5 महीने का अगर प्लान लेकर चले तो अगले नेक्स्ट महीनों में जो एग्जाम होने वाले हैं, एलडीसी का जुलाई में होगा, बीएसटीसी का होने वाला है, सीटी का होगा, वनपाल का होगा, नई रीट भर्ती आने वाली है, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम होंगे, पीटीआई के होंगे, एलएसआई के होंगे। ठीक है, तो इन सभी एग्जामों में यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं हर विद्यार्थी को देखने हैं, कुछ ना कुछ आपको इनमें नया सीखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपको याद हो जाएंगी जो जर्नली आप याद नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, लेटेस्ट एक नए अंदाज में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। गणेश जी का नाम लेकर, हम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर इस सीरीज की हम आज यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बार सभी कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया लिख दीजिए और सेशन को आपको लाइक करना है। जितने विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जितने भी नए विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्लास के बाद में ये जो क्लास रहेगी इसकी जो पैनल पीडीएफ रहेगी, ये पैनल पीडीएफ आपको थ्रोन एजुकेशन के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? थ्रोन एजुकेशन का जो अपना टेलीग्राम है यहां पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्ट यहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा चलाते हैं तो आप इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम प्रमुख राजस्थान के पदाधिकारियों की बातचीत करें तो इसमें हम देखेंगे जो राज्य की कार्यपालिका के जो शीर्ष स्तंभ हैं उसमें हम देखें तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख की अगर हम बात करें तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आप सभी जानते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो देखो, राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन हो जाएंगे? हरिभाऊ किशन राव बागड़े हो जाएंगे। ठीक है, इन हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जन्म होता है। 6 बार ये विधायक रह चुके हैं और पूर्व में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने राजस्थान में राज्यपाल की शपथ कब ली? 31 जुलाई 2024 को ये शपथ ग्रहण करते हैं। राजस्थान में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये राज्यपाल हैं ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। अभी लेटेस्ट में परीक्षाओं का अगर हम पैटर्न देखें तो उसमें राज्यपाल से, हालांकि सभी बच्चे जानते हैं राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि राज्यपाल कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो कौन से नंबर के रहेंगे? 22वें नंबर के रहेंगे। किसके अलावा व्यक्तिगत रूप से देखें तो 22वें नंबर के हैं और पद के अनुसार हम देखें तो ये राज्यपाल कौन से नंबर के रहेंगे? 45वें नंबर के। यानी कि अपने को क्या याद रखना है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 45वें नंबर के। उसके बाद में सेकंड नंबर पर हम देखें, सेकंड कार्यकारी प्रमुख कौन रहेंगे? भजन लाल शर्मा जी। राजस्थान के क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं, सांगानेर जयपुर से ये विधायक हैं। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया के बाद भरतपुर से दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, यानी कि भजनलाल शर्मा जी का जन्म कहां पर हुआ? भरतपुर में इनका जन्म होता है। अच्छा, इनका भी वही क्रमांक पूछा जाएगा। अगर पद के अनुसार बात करें तो ये कौन से 26वें नंबर के रहेंगे और वैसे बात करें व्यक्तिगत रूप से बात करें तो कौन से नंबर के रहेंगे? 14वें नंबर के रहेंगे। कौन से नंबर के रहेंगे? 14वें नंबर के ये मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। एक बार हम देखते हैं भजनलाल शर्मा जी के बारे में, जो इनसे संबंधित जो मुख्य बातें या एक तरीके से यूं कहें कि आगामी एग्जाम में चर्चित व्यक्तित्व के अलावा जो एक टॉपिक आता है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला, उसमें भी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भजनलाल शर्मा जी की हम बात करें जो हमारे राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। 1966 में इनका जन्म होता है। कहां पर?
अटारी गांव नदबई भरतपुर में। कहां पर होगा? अटारी गांव नदबई भरतपुर में इनका जन्म होता है 1966 में। 1962 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेते हैं और जेल की यात्रा ये करते हैं। 2002 से 2005 पर जमीनी शुरुआत यानी कि अटारी गांव के सरपंच बनते हैं। कहां के बनेंगे? अटारी गांव के सरपंच बनते हैं। और एक वाक्य आपने जब ये नए नए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तो आपने सुना होगा कि सरपंच से सीधा मुख्यमंत्री बनने वाले बन गए भजनलाल जी। तो आपसे पूछे कि ये कहां के सरपंच रहे हुए हैं, तो अटारी गांव के सरपंच रहे हुए हैं। और ये अटारी गांव क्या है? ये अटारी गांव ही इनकी जन्मभूमि है, यहीं पर ये इनका जन्म हुआ था। ठीक है। 2010 से 15 में पंचायत समिति सदस्य रहे हैं। 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे की पैसेंजर एम्यूनिटी समिति के सदस्य बने। और 2024 में ये क्या बनते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बन जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, ये अपने को याद रखनी है। एक तो इनका जो गांव है ये आपको याद रखना है। और ये कहां के सरपंच बनते हैं? ये सरपंच बनते हैं अटारी गांव के। 2002 से 2005 तक ये सरपंच रहते हैं। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। तो अभी तक दो चीजें देखी हमने, किसके बारे में? राज्यपाल और मुख्यमंत्री, दोनों देख लिए। अब देखते हैं अब हम बात करेंगे दोहरी शक्ति, यानी कि हम उप मुख्यमंत्री के पद की अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान में वर्तमान में दो कैंडिडेट हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। कौन कौन है? एक तो दिया कुमारी जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान का बजट पेश किया था, आप सभी जानते हैं। और दूसरे कौन रहेंगे? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। दोनों ही राजस्थान के क्या हैं? दोनों ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अब देखो, दिया कुमारी है, ये विद्याधर नगर से विधायक हैं। ठीक है। कमला बेनीवाल के बाद राज्य की दूसरी महिला डिप्टी सीएम बनी है। कौन? दिया कुमारी। यानी कि राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी? कौन हो जाएंगी? कमला बेनीवाल रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। कहां से विधायक हैं? विद्याधर नगर से ये विधायक रहेंगी। अब इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं तो आपको याद रखना है। वित्त मंत्रालय किसके पास में रहेगा? दिया कुमारी के पास में। पर्यटन मंत्रालय या पर्यटन विभाग भी इनके पास में है। कला साहित्य एवं संस्कृति इनके पास में है। सार्वजनिक निर्माण यानी कि पीडब्ल्यू वाला जो विभाग है वो भी इनके पास है। और महिला एवं बाल विकास विभाग भी इनके पास है, दिया कुमारी जी के पास में। ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बारे में। ये कहां से हैं? दूदू से विधायक हैं, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में उसको निरस्त कर दिया गया दोबारा से, है ना। तो कहां से? दूदू से विधायक रहेंगे। इनके पास में कौन कौन से विभाग हैं भाई? तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष विभाग और परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग। ये जो विभाग हैं, इन विभागों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने को याद रखने हैं। ठीक है, कि दिया कुमारी जी के पास में कौन कौन से विभाग हैं और प्रेमचंद बैरवा के पास में कौन कौन से विभाग हैं। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, वर्तमान जो राज्य सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें बातचीत करें तो दो महिला मंत्री हैं, ये बात भी अपने को याद रखनी है। एक तो दिया कुमारी जी हैं। दिया कुमारी आप सभी को पता है क्या हो जाएंगी? उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी। ठीक है। उसके अलावा मंजू बागमार जो कि जायल नागौर से हैं, ये भी राजस्थान के मंत्रिमंडल में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। अब बात करते हैं राजस्थान की विधानसभा। अब राजस्थान की विधानसभा से संबंधित 3 सदस्य आपको याद रखने हैं। एक तो राजस्थान में जो विधानसभा अध्यक्ष है, राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे तो आपको याद रखना है कौन? श्री वासुदेव देवनानी। कौन रहेंगे? श्री वासुदेव देवनानी रहेंगे। अब इसमें प्रतिपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता की बात करें तो आपको याद रखना है कौन है? टीकाराम जूली। कौन हो जाएंगे? श्री टीकाराम जूली। और प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर कौन है? श्री कालीचरण सर्राफ। कौन हो जाएंगे? श्री कालीचरण सर्राफ हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इसकी पैनल पीडीएफ जो रहेगी, ये जो नोट्स रहेंगे टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम आप सभी ज्वाइन कर लेना। थ्रॉन एजुकेशन का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो, राजनीतिक दल के प्रमुख की हम बात करें। राजनीतिक प्रदेश में कांग्रेस जो कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें, आप सभी जानते हैं कौन है?
गोविंद सिंह डोडासरा। कौन हो जाएंगे? गोविंद सिंह डोडासरा हो जाएंगे। और भारतीय पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? मदन राठौड़। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोडासरा। और यहां पर बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? मदन राठौड़ यहां पर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे देखिए, शीर्ष विधि अधिकारियों की हम बात करें या न्यायपालिका के शीर्ष की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, इस हाई कोर्ट की हम बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। कौन होंगे? संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? संजीव प्रकाश शर्मा। ठीक है, किसके स्थान पर आए? के आर श्रीराम के स्थान पर। किसके स्थान पर आए हैं? के आर श्रीराम के स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर हम बातचीत करें राजस्थान हाई कोर्ट की, तो राजस्थान हाई कोर्ट की 29 अगस्त 1949 को स्थापना होती है। कहां पर होती है इसकी स्थापना? जयपुर में इसकी स्थापना होती है। इसका उद्घाटन करते हैं महाराजा मानसिंह। कौन करेंगे? महाराजा मानसिंह इसका उद्घाटन करेंगे। आपसे पूछा जाए राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कमलकांत वर्मा। कौन याद रखने हैं? कमलकांत वर्मा आपको याद रखने हैं। 1949 में इसकी स्थापना होगी और 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर इसको जयपुर से कहां पर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में स्थानांतरित किया जाएगा। जयपुर से कहां पर स्थानांतरित किया जाएगा? जोधपुर में। देखिए भाई, राजस्थान हाई कोर्ट, इंपोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है 29 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापना होती है। 1958 में किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इंपोर्टेंट है भैया, याद रख लेना। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बताए? कमलकांत वर्मा बताए। 43वें नंबर के आर श्रीराम थे और इन के आर श्रीराम की जगह पर अब वर्तमान में कार्यवाहक कौन आ चुके हैं? 44वें संजीव प्रकाश शर्मा यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें, वर्तमान में झालामंड जोधपुर में है और एक खंडपीठ कहां पर है? एक खंडपीठ कहां पर रहेगी? जयपुर में रहेगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। वर्तमान में अगर हम वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में बात करें तो 4 महिला न्यायाधीश हैं। कितनी है वर्तमान में? 4 महिला न्यायाधीश हैं वर्तमान में। यहां पर कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। चारों के नाम पूछ सकता है एग्जाम में। एक तो रेखा बोरान हो जाएंगी, सुभा मेहता हो जाएगी, नुपुर भाटी और कौन होंगी? संगीता शर्मा। ठीक है, रेखा बोरान, कौन कौन होंगी? रेखा बोरान, सुभा मेहता, डॉक्टर नुपुर भाटी और कौन होंगी? संगीता शर्मा। ठीक है, तो ये बातें अपने को याद रखनी। किससे संबंधित? राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है आपको, जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी अक्टूबर 2024 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और इनका निधन हो गया। और ये ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। किसका? जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी का राजस्थान हाई कोर्ट में पद में रहते हुए इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, महाधिवक्ता की बात करें, राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? एडवोकेट जनरल की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, या फिर यूं कहें कि इनको राजस्थान सरकार का वकील भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता की बात करें, कौन थे? जीसी कासलीवाल थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति की बात करें तो संविधान के भाग 6 में इनके नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 165 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। किसकी? महाधिवक्ता की। तो अपने को क्या याद रखना है? वर्तमान में कौन हो जाएंगे? श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता यहां पर क्या हो जाएंगे? महाधिवक्ता हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, देखो शीर्ष नौकरशाही से संबंधित जो पदाधिकारी हैं हम बात करें, राजस्थान के वर्तमान चीफ सेक्रेटरी की बात करें या मुख्य सचिव की अगर बात करें तो आपको याद रखना है कौन होंगे? श्री वी निवास। कौन है? श्री वी निवास। ठीक है, राजस्थान के डीजीपी पुलिस महानिदेशक की बात करें तो कौन है? राजीव शर्मा। ठीक है, ये राज्य के कौन से? 38वें नंबर के पुलिस महानिदेशक है। कौन से? 38वें। और प्रधान महालेखाकार की बात करें तो कौन है? श्री रामावतार शर्मा हो जाएंगे। कौन होंगे? श्री रामावतार शर्मा क्या हो जाएंगे? इसके प्रधान महालेखाकार। आगे देखिए,
लोकायुक्त की बात करें तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन रहेंगे? प्रताप कृष्ण लोहरा, पी के लोहरा। आपको याद रखना है वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? पी के लोहरा। राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम 3 फरवरी 1973 के तहत इसकी स्थापना होती है। ठीक है, लोकायुक्त की स्थापना राजस्थान में कब होगी? 1973 में होगी। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोकायुक्त आपसे पूछे तो कौन होंगे? आईडी दुआ। कौन हो जाएंगे? आईडी दुहा। और एकमात्र उप लोकायुक्त की बात करें तो अपने को याद रखना है, कौन हो जाएंगे? के पी यू मेनन। कौन होंगे? के पी यू मेनन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। किससे संबंधित? लोकायुक्त से संबंधित। मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसके बारे में भी जल्द आपको बताएंगे। मानवाधिकार आयोग की संरचना वर्तमान में 1+2, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। टोटल कितने रहेंगे? 3 सदस्यीय आयोग है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसकी स्थापना होती है। कब? 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना होगी। और ये कार्य प्रारंभ करेगा कब? मार्च 2000 से ये क्या करता है? अपना कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, आगे चलिए। अब राजस्थान की जो शीर्ष भर्ती एजेंसियां हैं उसकी बात करें तो राजस्थान में कितनी? 2 भर्ती एजेंसियां हैं। एक साइड में तो कौन सी है? आरपीएससी है। एक साइड में तो कौन सी है? आरपीएससी है। और एक साइड में कौन है? आरएसएसबी है। ठीक है, तो आरएसएसबी के तो आप सभी जानते हैं कौन है? श्री आलोक राज जी हो जाएंगे अध्यक्ष। कौन होंगे? आलोक राज जी। और आरपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? उत्कल रंजन साहू। कौन होंगे? उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए, आरपीएससी की संरचना आपसे पूछ सकते हैं, कितने सदस्य रहेगी? 1+10, यानी कि टोटल कितने सदस्य हो जाएगी? 11 सदस्य हो जाएगी। इसके आरपीएससी के कार्यकाल की बात करें तो कितनी? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होगी वो क्या रहेगी? इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, एक नवीन नियुक्तियों में आपको याद रखना है हेमंत प्रियदर्शी। किसको? हेमंत प्रियदर्शी को आपको याद रखना है। आरपीएससी में क्या किया गया है? इसको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कितने हैं आरपीएससी में सदस्यों की बात करें? वर्तमान में कितने थे? 7 थे। 7 में से बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा। अभी कितने सदस्य बचे हैं? 6 सदस्य यहां पर बचे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पदस्थ कौन रहेंगे? कौन है इसके अध्यक्ष? राजेश्वर सिंह हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्थापना होती है 1 जुलाई 1994 को। किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम की बात करें तो पहले नंबर पर कौन थे भैया? अमर सिंह राठौड़ थे। कौन होंगे? अमर सिंह राठौड़। और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो। नियुक्ति की बात करें राज्यपाल करेंगे और पद से मुक्ति कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति इसके, यानी कि अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? ये राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे देखो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें नवीन महाजन, राज्य में चुनाव का ये आप जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए भाई। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात करें या राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलेगा? 243 के और 243 ZA में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका मिलेगा? राज्य निर्वाचन आयोग का। 7वां राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें उल्लेख मिलेगा 243I और 243Y में। 43I में किसका मिलेगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का। और 43Y में शहरी स्थानीय स्वशासन नगर निकाय का यहां पर मिलता है। तो 7वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार चतुर्वेदी। कौन होंगे? अरुण कुमार चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, तो क्या याद रखना है? 7वें राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार चतुर्वेदी। अच्छा, इस राज्य वित्त आयोग का गठन होता है 24 अप्रैल 1994 को। कब होगा? 24 अप्रैल 1994 को गठन होता है, लेकिन कार्यकाल प्रारंभ होता है, कार्य करना शुरू करते हैं 1 अप्रैल 1995 से। कितने साल का? 5 साल का इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए राजस्थान के जो प्रमुख आयोग हैं उनको एक नजर में देख लेते हैं। देखो, राज्य सूचना आयोग की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष ML लाठर हो जाएंगे। स्थापना होती है 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है, 18 अप्रैल 2006 को। 1+10। ठीक है, संरचना क्या हो जाएगी? टोटल 11 सदस्य रहेंगे, 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य रहेंगे। कार्यकाल कितना? सदस्य का 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो।
राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष की बात करें, हेमंत कुमार गेरा हो जाएंगे। हेडक्वार्टर अजमेर में रहेगा। हेमंत कुमार मीणा क्या रहेंगे इसमें, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। राज्य महिला आयोग की आपको याद रखना है रिहाना रियाज चिश्ती, ठीक है, रिहाना रियाज चिश्ती इसके अध्यक्ष हो जाएंगी। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना ये राज्य स्तरीय निगरानी निकाय रहेगा, ठीक है। अब देखो राजस्थान की प्रशासनिक रूपरेखा की बात करें तो एक ये इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये आपको याद रखना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, 1949 में आपको दो चीजें याद रखनी है। अगस्त 1949 में तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना होगी। किसकी? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और दिसंबर 1949 में आरपीएससी की स्थापना होती है, ठीक है। तो 1949 में दो चीजें, हाईकोर्ट और आरपीएससी आपको याद रखनी है। फिर आते हैं भैया 1973 में, फरवरी 1973 में आपको याद रखना है लोकायुक्त का पद का सर्जन किया जाता है। किसका? लोकायुक्त पद का सर्जन कब किया जाएगा? फरवरी 1973 में। फिर आते हैं 1994 में। 1994 में हम बात करें तो राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। यानी कि अप्रैल 1994 में तो राज्य वित्त आयोग का गठन होगा और जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा। तो 1994 में दो चीजें याद रखनी है, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग अपने को याद रखना है। आगे देखिए जनवरी 1999 की अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होगी। और अप्रैल 2006 की बात करें तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग की यहां पर भैया स्थापना होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, एक डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लेना, ठीक है, या इसका जो स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना। और जो पैनल पीडीएफ रहेगी ये मैं आपको कंप्लीट क्लास की टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर हम डालेंगे इसको। टेलीग्राम का लिंक मैंने आप सभी को बता ही दिया, कौन सा रहेगा ये टेलीग्राम रहेगा। डायरेक्ट आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरीके से हम आगे की सीरीज जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें रहेंगी, डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीजें हम कवर करेंगे। तो एक 20 मिनट के शो की एक सीरीज रहेगी। आप सभी विद्यार्थियों को इसमें जुड़ना है ना। डेली रोजाना आपको ये 8 बजे के आसपास, डेली 8 बजे आपको ये एक सीरीज मिलेगी, एक टॉपिक मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक आपको मिलेगा। एक प्लेलिस्ट में क्रिएट करवा दूंगा सदाबहार 20 मिनट शो के नाम से, या सदाबहार राजस्थान जीके के नाम से। हर एग्जाम में आपके काम में आनी है। जो विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी करता है, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके हर एग्जाम में यहां से चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल जो बटन है उसको, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको उसकी सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम भी सभी को ज्वाइन करना है। तो चलिए, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।